बातचीत के इस सिलसिले को एक बार से फिर से शुरू करने के लिए मैं यहाँ कैनॉट प्लेस में मौजूद। ठंड कहती है कि साहब बस अब तो पड़ के ही रहेगी, बहुत अच्छी बात है। और दिल्ली में तो ठंड अपने आप में है ही है, इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन आप सब लोगों का गर्मजोशी से जो गर्मजोशी आप दिखाते हो सबके साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला भैया जी कहीं में मैं शुरू करने वाला हूं। कुछ लोगों को ट्रेन पकड़नी होगी, कुछ लोग ट्रेन से आ रहे होंगे, कुछ लोग जा रहे होंगे। और ये जी घर जा रहे हैं आप जी? नहीं, कहां से कहां से रहे हैं? हरियाणा से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं। आज नया साल है और कैनॉट प्लेस में अपने यहाँ पे मौजूद है। मैं जरूर बातचीत थोड़ी बहुत करूंगा, उसके बाद मेहमानों की तरफ रुख करूंगा। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे भी आपका तारुफ कराऊंगा, बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। जी कहां से आना हुआ आपका? जी मैं मयूर विहार फेज 3 से आ रहा हूं और आपके चैनल को और आपकी पब्लिक सारे जनता को नए साल की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या काम करते हैं आप? मैं रेलवे में हूं, पहले भी आपसे वार्ता हो चुकी है। वार्ता हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। रेलवे में हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते नमस्ते, कहां से आना हुआ? लद्दाख से सर जी। लद्दाख से? ओए बाप रे बाप, है बहुत ठंडी, नाम ही सुन के ठंडी है। अरे अब यहाँ तो दिल्ली में यह हालत है, कोई कहे कि मैं लद्दाख से आ रहा हूँ तो पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। लद्दाख से यहाँ आई हैं आप, तो दिल्ली में अभी रुकेंगी या चली जाएंगी? अभी थोड़े 1 मिनट रुकेंगे। 1 महीना रुक के जाएंगे। अभी तो टेम्परेचर कितना है वहाँ लद्दाख में? हाँ जी, -15 में। -15 में है, बहुत अच्छी बात है। तब आप सोचिए, आदमी हमेशा रोता रहता है, कहते ये नहीं वो नहीं वो नहीं। अब आप सोचिए कि कितने मजे में हैं आप, हैं जी? वो -15 में। बहुत स्वागत है आपका लद्दाख से जो लोग आए हैं। आपका नाम क्या? आपका नाम? जी तंजिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लद्दाख से आए हैं। और आप साहब कहाँ से आना हुआ आपका? बुंदेलखंड से, वाह क्या बात है। बुंदेलखंड में कहाँ से? हमीरपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते हैं साहब? हम सर व्यापारी हैं। तो दिल्ली आते रहते हैं? जी। तो आज यहाँ पे आपका स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं? बुंदेलखंड से आए हैं। बुंदेलखंड से दशा और दिशा दोनों बुंदेलखंड की खराब है, बस और कुछ नहीं कहना। दशा और दिशा बुंदेलखंड की खराब है? क्या वाह, क्या बात है। हमीरपुर के हैं ये जी, बुंदेलखंड की वीर भूमि है। आपका भी स्वागत है। व्यापार करते हैं, यहाँ आना हुआ, बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? गुजरात से, क्या बात है। गुजरात में कहाँ से साहब? अहमदाबाद, बहुत अच्छी बात है। एक आदमी लद्दाख से है -15 पे और एक है अहमदाबाद से। वहाँ तो टेम्परेचर ऐसा होगा 12, 13, 14, 15। वहाँ इतनी ठंड नहीं है। हाँ, वो तो मुझे अभी थोड़े दिन एक 20-25 दिन हुए आए हुए। और भैया कहाँ से? तुम तो हमें लग रहा है कि यूक्रेन से हैं। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। सूरत गुजरात से? हाँ मैं समझ सकता हूँ, सूरत के आदमी को ठंड लग रही होगी, ऑफकोर्स लग रही होगी। कोई मफलर का इंतजाम करें तुम्हारे लिए, आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। गुजरात वालों का दिल बहुत बड़ा है, यहाँ भी वो मिल जाएंगे मेहमान नवाजी के लोग, ऐसा नहीं है। तो तुरंत बुलाऊंगा अभी किसी को, तुरंत आ जाएगा। मफलर मंगवाऊं? नहीं चलेगा, पक्का? अरे रुको, तुम्हें मफलर मंगवा के देते हैं। यहाँ है। अरे रुको, है। तो कैसे आना हुआ बाबू? मेरा यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को कार्यालय पे आना हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के, देखिए मोदी जी तो बड़े अच्छे कर्मनिष्ठ नेता हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे जो स्थानीय नेता हैं इस दल के, जो स्थानीय नेता हैं उनका कार्य शून्य है। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि जो मोदी जी हैं वो कर्मनिष्ठ और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो किसी भी पक्ष से हो, ऐसे भाजपा पक्ष से हैं, तो हमारे स्थानीय नेता नोट बैंक और वोट बैंक में ही विश्वास रखते हैं, वो उसी को सर्वोपरि गिनते हैं। तो उसी की समस्याओं को लेके मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास आया था कि हमने आपके चेहरे को देख के मतदान किया है। जैसे पहले के जमाने में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो घर के बड़े बुजुर्ग को देख के अपनी बेटी बिहा देते थे, वैसे ही हम लोगों ने हमारी बेटी रूपी मत को आपकी पार्टी के साथ बिहा कराया है, आपका चेहरा देख के कराया है। लेकिन अभी आपके जो पॉलिटिकल भूमि तो बिल्कुल डिस्कशन की तैयार हो चुकी है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं उसमें। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी जो रूपरेखा है जो आपने बनाई उसका स्वागत करता हूं। निश्चित तौर से आपका वंदना होनी चाहिए। जो शब्दों का चयन है, जो शब्दों के चयन के साथ साथ जो भाषा है और जो आपके विचार हैं, जो निष्ठा है, उसका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपने जो बोला उससे बिल्कुल गर्मी आ गई।
अब मैं पूरी डिबेट कर सकता हूं 1.25 घंटा यहीं खड़े होके। जी, हम तो लोकतंत्र की व्यवस्था में एक नागरिक राजा हैं। और क्या बात है, क्या काम करते हैं आप? मेरा थ्रेड का व्यवसाय है। शेयर का व्यवसाय है। हाँ, जी। और मैं मतलब यही कि आप लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हो, तो ये बात आप आदरणीयों तक पहुंचाओ। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि विपक्ष भी अपने अंदर ये राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे गुणों का विकास करे, कि हम लोगों को एक विकल्प पे ही नहीं हम लोग निर्भर रहे, हमको और भी कई विकल्प हो जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मतलब एक ही जुटता से काम करें। क्या बात है, हिंदुस्तान की ये जो जनता है इसको नमन करना चाहिए, नमन करना चाहिए, बार बार नमन करना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम ही बहुत काबिल हैं, हम ही ने सब कुछ पढ़ाई कर ली, हम ही ने तमाम एजेंसीज देख ली, हम ही ने सब कुछ कर लिया। अरे भाई, जनता नहीं समझे, देश नहीं समझे तो कुछ नहीं होने वाला। इसी के क्रम में भारत जोड़ो यात्रा, जोर से बोला करो, इसी क्रम में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सीखने समझने की काम चल रही। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं